सुभान पर सही सलामत हो और जल्दी से मिल जाए मुझे। अरे दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम जब चाहो मुंह उठा के मुझे कॉल नहीं कर सकते, समझे? मैं बाल बाल बची हूँ। बादत ने फोन देख लिया था, अगर मैं नंबर ना डिलीट करती ना तो मैं फंस जाती। अरे हाँ ठीक है, सॉरी, मुझे भी कोई शौक नहीं तुम्हें फोन करने का। मैंने ये बताने के लिए फोन किया था कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से, और जो तुमने मुझे इबादत और सुभान को लड़वाने के लिए कहा था सो मैंने लड़वा लिया है। अब सुभान इबादत की शक्ल भी नहीं देखना चाहता, और मुझे भी अपनी शक्ल किसी को दिखानी नहीं है। जा रहा हूँ मैं दिल्ली छोड़ के। अरे मेरी तरफ से आखिरी गुड बाय रहेगा, रखता हूँ फोन। रुको, सुभान किसी का कॉल नहीं उठा रहा है और ना ही वो घर लौट कर आया है। उसके गायब होने में तुम्हारा हाथ नहीं है ना? क्योंकि अगर है तो मैं तुम्हारी जान। बेबी, मुझे भी मेरी जान ना बहुत प्यारी है। उस फौलाद जैसे इंसान को कौन ही किडनैप करेगा? हाँ, वो एक थप्पड़ मारता और मेरा जबड़ा हिल जाता है। उसको किडनैप कर लिया तो पता नहीं मेरा क्या हाल करेगा वो। अरे गया होगा कहीं अपना हवा पानी बदलने यार, वो आ जाएगा, टेंशन मत लो तुम। अच्छा और सुनो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, पता नहीं कैसे रहूंगा वहाँ पे। पर एक बात कहनी थी मुझे तुमसे, मेरी तरफ से ना हमेशा आई लव यू रहेगा। बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ मैं तुमसे। औकात में रहो तुम, समझे? तुम जैसे सड़क छाप को ये बोलने का कोई हक नहीं है। तुमने जो काम किया उसके तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, अब तुम भाड़ में जा सकते हो। भाड़ में तो तुम्हारा सुभान जाएगा मन्नत बेबी। मैं तो बस इंफॉर्मेशन दे रहा था कि कहीं तुम्हें शक ना हो जाए कि सुभान की किडनैपिंग मैंने की है। लमिया प्लीज, सुभान की हिफाजत करना। मैंने उसे इबादत का उल्टा सीधा सच बता दिया है, कहीं वो टेंशन में आके कोई गलत कदम ना उठा ले। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्लीज प्लीज सुभान, तुम क्या सोच सोच कर परेशान हो रहे हो? हाँ, किसकी फिक्र हो रही है तुम्हें? वो इबादत तुम्हारे लायक नहीं है। मैं तुम्हारी मंजिल हूँ, मैं तुम्हारा प्यार हूँ। तुम्हें पूरी जिंदगी मेरे साथ बितानी है सुभान। इबादत चाहे जैसी भी हो, तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वे क्या ही कर सकते हो, खुदा अच्छे लोगों को ही ऐसे जज्बात देता है ना। और तुम्हारा दिल बहुत साफ है, तुम छोटी छोटी सी बातों को दिल पे लगा लेते हो। और तुम भूल जाओ उस इबादत को। हाँ, तुम भूल जाओ इबादत को और मुझसे निकाह कर लो। हम दोनों की जिंदगी संवर जाएगी। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें ढूंढ के निकालूंगी। पिछली बार सुभान फरहान के साथ ही था। मुझे फरहान की उस लोकेशन की छानबीन करनी होगी, जरूर कोई ना कोई क्लू मिलेगा। मन्नत, छोटी दादी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? पीछा कर रही थी आप मेरा? चल क्या रहा है? हाँ, यही तो मैं पूछना चाह रही हूँ बेटा कि चल क्या रहा है। मन्नत, सुभान तुम्हारे साथ घर से निकला था ऑफिस जाने के लिए, पर वो ऑफिस नहीं पहुंचा। शाम हो गई, लौट कर भी नहीं आया। तुमने और इबादत ने तो कहा था कि सुभान ऑफिस गया है। मैंने और कायनात ने जाके देखा, वो ऑफिस में नहीं था। वहां से पता चला कि वो घर पर है। घर पर आकर देखा तो पता चला कि वो मीटिंग कर रहा है। यही तो मैं पूछना चाह रही हूँ कि चल क्या रहा है भाई? क्या चल क्या रहा है? चल क्या रहा है? आप कहना क्या चाहती हैं? यही कि हमें बेवकूफ तो नहीं बना जा रहा है मन्नत। यहाँ वहां मत देख। तुम और इबादत फरहान से बात कर रहे थे ना, सब पता है मुझे। निगाह ने आके मुझे सब बता दिया, उसे खुद अपने कानों से सुनाए। हाँ, चलो बेटा जल्दी बताओ मुझे, बताओ बताओ क्या खिचड़ी पक रही है तुम दोनों बहनों में? और ये तुम दोनों बहनें साथ में आती जाती रहती हो, ये क्या लगा रखा है? हाँ? इबादत तो तुम्हारी दुश्मन है, तुम उसे बर्बाद करना चाहती हो। अचानक इतना सारा प्यार अपनी सौतेली बहन पे कहां से उमड़ रहा है भाई? देखो मन्नत, हम दोनों ने मिलकर साजिश साथ में की है। अगर मुझे धोखा देने के बारे में सोचा भी ना तुमने, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। छोटी दादी, अपनी हद में रहिए। मैं मन्नत हूं, मन्नत। दोस्ती हो या दुश्मनी, दोनों शिद्दत से निभाती है। और अपने फायदे के लिए दुश्मन को दोस्त बना लेने जैसी गिरी हुई हरकतें आपको आती होंगी, मुझे नहीं। मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, मुझे अच्छे तरीके से पता है। मैं अपना मकसद नहीं भूली हूँ। और हाँ, इबादत मेरी दुश्मन थी, है और तब तक रहेगी जब तक सुभान मेरा नहीं हो जाता, समझिए आप? अरे मेरी जासूसी करनी बंद करेंगी आप?
मैं और तुम्हारी जासूस? ओहो मन्नत, मैं नहीं कर रही थी तुम्हारी जासूसी, मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी मेरी बच्ची। मैं तुम पर आंख बंद करके भरोसा करती हूँ, मैं तो तुम्हें छेड़ रही थी। छोटी दादी प्लीज। ये कार की बच्ची बड़ी चुगलखोरी कर रही है। एक दिन सबक सिखा दूंगी, अकल ठिकाने आ जाएगी। खुदा खैर करे, ये मन्नत और इबादत जरूर कुछ गड़बड़ करने में लगी है। सच्चाई जाने बगैर मैं चैन से तो नहीं बैठूंगी, मेरी रूह तड़पती रह जाएगी। तो करना पड़ेगा। कैसे बच्चे हैं मेरे। एक बेटा है जिसके पास वक्त नहीं है बात करने के लिए, और दूसरा जिसने कहा था कि 5 मिनट में आ रहा हूं। सदियां बीत गई लेकिन निकम्मा नालायक अभी तक आया ही नहीं। कहाँ मर गया ये। कायनात अपनी औलाद के लिए निकम्मा और नालायक जैसे अल्फाज। क्या हो गया है तुम्हें? बोलने से पहले कुछ तो सोचा करो। पता नहीं तुम्हारी जुबान से ये शहद टपकना कब बंद होगा। पता है तुमने बच्चों को कितना डरा रखा है? मैंने बच्चों को डरा रखा है? अरे ये बच्चे डरने वाले हैं? डरने वाले मतलब? तुम्हारी सूरत देख के तो मेरी चीख निकल जाती है। वो तो सिर्फ बच्चे ही हैं। क्या कहा आपने? मेरी शक्ल देखकर आपकी चीख निकल जाती है? मैं आपको भूत या चुड़ैल नजर आती हो? नहीं नहीं कायनात, तुम तो मुझे बड़ी हसीन लगती हो पर्दे में। मेरा मतलब कायनात, पर्दा भी तुम पे एकदम जेवर जैसे जचता है। क्या मुंह बनाया है ऊपर वाले ने। ये पैटर्न बनना ही बंद हो गया है। तुम एक ही पीस हो जो गलती से मेरे नसीब में आ गया। और आप भी आखिरी इंसान हैं जो मेरे सामने इतना बोल सकते हैं। बस अगर एक बार मेरा दिमाग अपनी जगह से हिल गया ना, तो आपकी और आपके बच्चों की खैर नहीं है। एक बार ये सूफी मेरे हाथ लग जाए। बेगम, बेटे को छोड़ो या बाप हाजिर है। हमें सताओ मेरा मतलब हमें बताओ क्या काम है। कुछ नहीं, वो एटीएम मशीन से कुछ पैसे निकालने थे। ठीक है, अपना कार्ड दे दो, मैं लेके आता हूँ। अरे आप क्यों जाएंगे? घर में 2-2 जवान बेटे हैं। मैं सूफी को बुलाती हूँ ना। कहाँ है सुभान? कहाँ जा सकता है? सूफी। हाँ सूफी। भाभी मुझे एंजाइटी हो रही है। सुभान भाई को ढूंढने जाना है और आप मुझे यहाँ पर छोड़ के चले गए। मुझे सुभान भाई की कब तक एक्टिंग करनी पड़ेगी? बस कुछ देर और सूफी। और तुम सुभान की फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं उसी को ढूंढने के लिए निकली हूँ। बस दुआ करो कि सुभान जल्द से जल्द मिल जाए प्लीज। अरे सुभान भाई तो घर पर आ जाएंगे भाभी, लेकिन मेरा क्या होगा? अम्मी बहुत गुस्से में है, उनको पता लगेगा कि मैं सुभान भाई के हुलिये में हूँ तो वो मुझे घर से ही निकाल देंगी भाभी। पर फूफी जान को तो तसल्ली हो गई थी ना, फिर वो गुस्से में क्यों है? वो मुझे बुला रही है यानी सूफी को, और मैं जा नहीं पा रहा हूँ। नहीं तो वो बोल रहे हैं कि वो यहाँ पर आ रहे हैं। क्या? वो कमरे में क्यों आ रही है? तुमने उन्हें क्या बताया सूफी? वो मेरे मुंह से निकल गया कि मैं कमरे में सुभान भाई के साथ बैठा हूँ। ओ नो सूफी, ये क्या कर दिया तुमने? सूफी कुछ भी करो, कोई भी बहाना बनाओ, पर फूफी जान को पता नहीं चलना चाहिए सुभान वहाँ नहीं है। ठीक है सूफी प्लीज? ठीक है, आप सुभान भाई को लेकर घर आओ, मैं यहाँ पर कुछ करता हूँ। बस जल्दी लेकर आना वरना अम्मी घर पर तूफान उठा देंगी। ठीक है सूफी। तो कुछ खाया पिया कि नहीं? नहीं खाया? अरे देखो बेचारे का क्या हाल हो गया है। अबे ओए, कुछ खिलाएगा इस करोड़पति को, ये तो हमारे सामने टपक जाएगा। सुभान भाई, वैसे हम तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख रहे हैं ना? अब देखो ना,
वो इबादत और मन्नत के झगड़े से कुछ तो अच्छा ही होगा ना यहाँ। क्या हुआ भैया, बहुत गुस्सा आ रहा है? जान लेने का दिल कर रहा है? अरे बड़े भाई, दिल ही करेगा, हाथ पांव तो कुछ करने से रहे। अरे बड़े भैया कुछ बोलना चाह रहे? अबे किस उल्लू के पट्टे ने इसके मुंह पे पट्टी बांधी है? खोल इसको, खोल इसको जल्दी से खोल। ये तेरी गलत फहमी है कि तू मुझे कमजोर समझ रहा है। एक बार हाथ खोल दे, फिर बताता हूँ तुझे। इस हालत में भी बहुत कुछ कर सकता हूँ मैं। अरे बड़े भाई, एक बात तो है, दिल तो तुम्हारा बहुत बड़ा है और हिम्मत भी बहुत बड़ी है, और जुबान उसका तो पूछो ही नहीं। कहां से लाते हो ये फौलादी जिगर? तो भाई हमको भी बताओ, हम भी लेकर आते हैं यार, बताओ। और करोगे क्या तुम मुझे? हाँ बोलो, हाँ क्या करेगा? बोलो ना। भाई आप ठीक तो? देख ली हिम्मत तूने? एक बार हाथ खोल, फिर दिखाता हूँ कितनी हिम्मत है। तेरी इतनी हिम्मत? तूने भाई को मारा। रुक, तुझे अभी बताता हूँ। अबे रुक जा, रुक, कोई आगे नहीं जाएगा। और इसने आपको मारा? हाँ तो बदला भी मैं ही लूंगा ना इससे। ला चाकू दे। सोचा था कुछ दिन के लिए जिंदा रहेगा तो घर पे 4 पैसे आएंगे, पर इसने तो अपनी उम्र छोटी करवा दी। अब तो तू गया, अब इसको सबक सिखाना पड़ेगा।